हेलो डियर एस्पिरेंट। तो कैसे आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना शानदार तरीके से ध्यान रख रहे होंगे और बिल्कुल बिंदास तरीके से पढ़ाई करते रहे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इन दिस टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ मेजर वैकेंसी। ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में। किसके अंडर में? एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने निकाली हुई है। लोक सेवा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में नहीं आई हुई है। एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, जिसको हिंदी में बोला जाएगा मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल, इसमें जो है वैकेंसी ड्रग इंस्पेक्टर की मेजर आई हुई है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसके पिछली बार जो वैकेंसी आई थी तब से और अब में थोड़ा सूखा टाइप का पड़ गया था। मेजर वैकेंसी जनरली देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ड्रग इंस्पेक्टर औषधि निरीक्षक की 44 पोस्ट आर देयर and apart from that drug analyst vacancy is also there, that is having 35 post. so टोटल देखा जाए तो 79 to 80 पोस्ट जो है आपकी, और 80 पोस्ट कम नहीं होती है। इट्स अ मेजर वैकेंसी, इट्स अ गेम चेंजर वैकेंसी। बिना देर किए हुए, बिना समय गंवाए फटाफट इसको अप्लाई कर दिए। और प्रिपरेशन जो भी जिनको पहले से आइडिया था वो तो प्रिपेयर कर ही रहे थे, बिल्कुल जी जान से जुट जाना है, छोड़ना नहीं है किसी भी अपॉर्चुनिटी को। चलिए क्या क्या हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस मुद्दे पे बात कर लें, ताकि आपका समय जो है आपको क्लैरिटी रहे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, शायद इतना हिंदी में शुद्ध एडवर्टाइजमेंट दिया है, ऐसे क्लास है ना, अभी आप पढ़ोगे ना तो पढ़ पढ़ के आपको हंसी आएगी, और इतना कन्फ्यूजन वाले भी एडवर्टाइजमेंट है। मैं आपको बिल्कुल चुटकियों में यूँ आसान करने वाला हूँ। क्या एग्जाम स्कीम रहने वाला है? बहुत सारे बच्चों का सवाल था निगेटिव मार्किंग सर है कि नहीं है, क्या सर फ्रेशर अप्लाई कर पाएंगे, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है, रिजर्वेशन की पॉलिसी क्या है, क्या अदर स्टेट वाले एमपी के क्या वो अप्लाई कर पाएंगे, क्या एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन सिंगल वीडियो पूरी तरीके से। ये नहीं कि एक वीडियो में हमने नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात कर ली व्यूज़ लेने के लिए, ये सब काम नहीं। ठीक है, आपका समय इंपॉर्टेंट है, हमारा समय इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुद्दे की बात हम करते हैं फटाफट बिना देर किए हुए। उससे पहले एक काम की बात आपको बता देता हूं। काम की बात यह है कि अगर आप मध्य प्रदेश के ड्रग इंस्पेक्टर के लिए स्पेसिफिकली तैयारी करना चाहते हैं तो हमने लॉन्च किया है अर्जुना बैच, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त फीचर के साथ। इसके बारे में मैं बात करूंगा, वैकेंसी के बारे में एक बार डिटेल बात कर लो। सबसे आखिरी में जो है इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन होगा। 2500 रुपीज़ में ये कोर्स आपको मिलने वाला है, 2500 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी के साथ। आप सोच के देखिए, सब कुछ इसमें मिलने वाला, लाइव कोर्स मिलने वाला है, डाउट इतना ज़बरदस्त तरीके से क्लियर होगा, मटेरियल इतने बढ़िया है, PDF बेस्ड, AI बेस्ड टेस्ट सीरीज है, सब कुछ। नॉन फार्मा सब्जेक्ट भी कवर्ड है इसमें, जो फार्मा नॉन फार्मा सब्जेक्ट है वो भी कवर्ड है यहाँ पर। सारी चीज़ लैपटॉप पे, iOS पे, हर जगह ये एक्सेस है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन द लास्ट सेक्शन ऑफ वीडियो। ठीक है, वीडियो के लास्ट सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं। कहाँ पर ये क्लासेज मिलेगी? फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन। तो फटाफट गूगल प्ले स्टोर से फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ स्टोर ऑप्शन में जाकर आप कोर्स को ले सकते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे, अभी एक आइडिया आपको दे दिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेन अपनी वैकेंसी पे, और सीधे कहाँ आते हैं? एडवर्टाइजमेंट पे। ये देखिए ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। कई बच्चे तो परेशान थे, सर एडवर्टाइजमेंट है कहाँ, मिल ही नहीं रहा है सर। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ही नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन बहुत ही आसान है। ठीक है, कर्मचारी चयन मंडल, ठीक है, इसमें वैकेंसी आई हुई है। वेबसाइट है peb.mp.government.in। जैसे मैं एक बार कोशिश करता हूँ आपको वहाँ से दिखाने की। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से एक बार ट्राई करता हूँ मैं आपको दिखाने की। चलिए वो ट्राई कर लेते हैं फटाफट। देखिए ये भाई साहब पूछ रहे हैं हिंदी में, अंग्रेजी में। चलिए आप कंफर्टेबल, अगर अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में कंफर्टेबल। यहाँ देखिए कई सारे कॉलम आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ एग्जाम शेड्यूल दिख रहा होगा, रूल बुक दिख रहा होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप निकाल सकते हो यहाँ से, एडवर्टाइजमेंट या नोटिस में आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग जरा रूल बुक में देखते हैं क्या दिया हुआ है। रूल बुक में कुछ हमारे लिए दिया हुआ है, ये वाला रिक्रूटमेंट देखिए, ग्रुप 2, ये वाला क्लिक करिए तो वही PDF जो है यहाँ पर देखो खुल के आ गई, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। अब आते हैं हम लोग यहाँ सर, इस तरीके से ये एडवर्टाइजमेंट था आपके सामने। एक एक चीज़ें इंपॉर्टेंट, समय दीजिए, पेशेंस से सब कुछ। क्या लिखा हुआ है? हिंदी में है, मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करूँगा। ये मेरा आप जो है आप
समय दे रहे हैं तो आपको एवरीथिंग इज गोइंग टू बी क्लियर। चलिए, समूह 2 उप समूह 3, थोड़ा यहाँ पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। स्वच्छता निरीक्षक, केमिस्ट एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु। ये बात थोड़ा हिंदी है, परेशान मत होइए, सब कुछ समझ में आएगा। स्वच्छता निरीक्षक केमिस्ट की पोस्ट है एवं इक्विवेलेंट, समकक्ष पदों का मतलब इक्विवेलेंट पोस्ट की डायरेक्ट वैकेंसी या बैकलॉग, जो पिछली वैकेंसी रह गई है वो भी, और डायरेक्ट भी। डायरेक्ट वैकेंसी वही है जो जिसमें आप एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, कंपटीशन एग्जाम लेते हैं, उसका प्रोसीजर पूरा फॉलो होता है, वो इस तरीके से होती है 2022 में। याद रखिए, आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ स्टार्टिंग डेट है 21 नवंबर, 21 अक्टूबर नहीं है, 21 नवंबर 2022। यहाँ देखो लिखा है 21/11/2022। अंतिम तिथि है 5 दिसंबर 2022। हमेशा ध्यान रखिए लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट। कभी भी वी डू नॉट वेट फॉर लास्ट डेज, क्योंकि बहुत सारा रश होता है, सर्वर डाउन हो जाता है, बहुत दिन बाद जो वैकेंसी आती है, तो हमें वेट नहीं करना चाहिए ज़्यादा, जल्द से जल्द जो है इसको भर देना चाहिए फटाफट। संशोधन की तारीख भी जो है इन्होंने दे दिया हुआ है, संशोधन करने की प्रारंभ भी, अगर कुछ गड़बड़ हो गया थोड़ा बहुत तो आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, जिस तरीके से इन्होंने देखा ना, आप देखोगे बहुत प्रोफेशनल तरीके से, बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें काम करने की कोशिश की है। अब एग्जैक्टली में कितने ट्रांसपेरेंट है सिस्टम मुझे तो नहीं पता है, वो तो एमपी के लोग बताएंगे। ठीक है, परीक्षा दिनांक एवं दिन 10/2/2000 फरवरी में है, और जो अर्जुना बैच है हमारा वो बिल्कुल टाइम पे आपके जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में ख़त्म हो रहा है। आराम से आपके पास 1 महीने उसके बाद भी टाइम है, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत ही सही टाइम पे कोर्स आपको मिल रहा है वो अर्जुना बैच। ठीक है, चलिए, परीक्षा शुल्क यानी कि हाउ मच फीस दे आर गोइंग टू टेक, दे आर गोइंग टू टेक फॉर अनरिजर्व, अनारक्षित का मतलब अनरिजर्व 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र ये ले रहे हैं। ठीक है, परीक्षा शुल्क ये ले रहे हैं। बाकी अनुसूचित जाति, SC ST OBC या फिर फिजिकली चैलेंज जितने भी लोग हैं 250। बाकी सीधी वैकेंसी में अगर बैकलॉग कोई वैकेंसी तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं ये, क्योंकि बैकलॉग में इन्होंने जब पहले भरवाया होगा तो सीधे उसका पैसा ले लिया होगा इन्होंने, अब नहीं ले रहे हैं ये सारी चीज़ें। अब ध्यान दीजिए, कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर परीक्षा की पाली का मतलब कितने फेज में परीक्षा होगी, दिन में क्या एक ही बार परीक्षा होकर ख़त्म हो जाएगी? परीक्षा की पाली का मतलब कितने टाइम परीक्षा आप दे रहे हो, यहाँ पर कितने फेज में हो रही है, दिन में कितनी बार, 2 बार हो रही है। एक बार सुबह होगी प्रथम पाली, सुबह जो होगा ये सब रिपोर्टिंग टाइम है, पहुंचने का टाइम है, लेकिन उत्तर अंकित मेन एग्जाम यही है 9 to 12, 9 बजे से 12, यानी 3 घंटे का आपका पेपर। सुबह 3 घंटे का पेपर होगा, शाम को 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, शाम को 3 घंटे, यानी कि आपका पेपर, कंफ्यूज मत होइए, पाली का मतलब होता है कितने शिफ्ट में पेपर होगा। शिफ्ट, आपको हमेशा एक ही पेपर का एग्जाम देना है। पाली का मतलब वही सेम पेपर, कुछ बच्चे, नंबर ऑफ बच्चे ज़्यादा होंगे तो कुछ बच्चे सुबह के टाइम एग्जाम देंगे, कुछ बच्चे शाम का टाइम एग्जाम देंगे। तो इसका मतलब कि हर टाइम अलग अलग पेपर आने वाला है, और जब अलग अलग पेपर आता है तो एक प्रोसेस होती है नॉर्मलाइजेशन की, वो प्रोसेस अप्लाई होती है, उसको भी यहाँ बताऊंगा मैं। जैसे यूपीएससी में अलग अलग ऑप्शनल लोग लेते हैं, तो किसी ऑप्शनल में ज़्यादा मिलता है, किसी में कम मिलता है, तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लगा के करते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ अलग अलग पाली में एग्जाम हो रहा है, अलग अलग पेपर आएगा, हो सकता है किसी के पाली में इजी पेपर आ जाए, किसी के पाली में टफ आ जाए, तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन फिनोमिना की बात करेंगे हम लोग। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। यहाँ पर जो भी फॉर्म भरोगे आप, आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आधार कार्ड आपका लिंक होना चाहिए। याद रखिए, आधार कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमपी का कोई भी एग्जाम देने के लिए, बहुत ज़्यादा इनका फोकस है। उसके अलावा मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है, यानी फोटो वाला आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, जिसमें पैन कार्ड, पहचान पत्र, डीएल, ये सब, पासपोर्ट, ये सब कुछ है। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन, यानी बायोमेट्रिक ये वेरिफिकेशन करने वाले हैं। परीक्षा के पहले भी, परीक्षा के ड्यूरेशन भी करा सकते हैं। ठीक है, अतः जिन अभ्यर्थियों का आधार नंबर लॉक है या काम नहीं कर रहा है या लिंक नहीं है, परीक्षा दिनांक को परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति के पूर्व, उसके पहले, एग्जाम देने से पहले सेंटर पे आधार अनलॉक करवाना सुनिश्चित करें। अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है, आधार कार्ड आपका अगर नहीं काम कर रहा है, आप परीक्षा भूल जाइए, नहीं दे पाएंगे। हर हाल में आधार जो है आप रजिस्टर्ड करा लीजिए, वेरीफाई करा लीजिए, ये लॉक वॉक वाला जो भी सिस्टम है सही करवा लीजिए, बहुत ज़रूरी है, वरना आपका परीक्षा हो जाएगा गायब, आप नहीं दे पाओगे। ये बात आप समझ लीजिए। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र लाना है। इट मीन्स कि ये परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है,
ऑनलाइन नहीं होने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज नॉट गोइंग टू कंडक्ट, इट इज गोइंग टू कंडक्ट ऑफलाइन बाय यूजिंग द ब्लैक पॉइंट पेन। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट, बहुत अच्छे से एक एक चीज़, इसको पढ़ने में मुझे 2 घंटे लग गए, 1.5 घंटे लग गए समझने में। ठीक है, आपको हो सकता है ये 15-20 मिनट में सब चीज़ आ जाए, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत किया है मैंने, आपके हर डाउट को देखा। ठीक है, यूट्यूब में लोग खाली व्यूज़ पाने के लिए ये वो अपना प्रचार ही प्रचार करे पड़े हैं, लेकिन हमारा ऐसा काम नहीं है, आपको प्योर इन्फॉर्मेशन देना सारी चीज़ें। अब देखिए, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसमें सब बच्चों को बहुत क्वेरी था कि सर क्या बाहर के लोग अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, भारतीय नागरिक कोई भी होगा इंडिया का वो दे सकता है, इवन अदर कंट्रीज़ के भी लोग दे सकते हैं इसके एग्ज़ाम को। आपको पता है ना, इंडिया के जितने मैत्री कंट्रीज, जितने दोस्त कंट्रीज होते हैं वो सब देते हैं, लेकिन एक क्लॉज बड़ा डाउटफुल है, उस पर किसी की नज़र नहीं जा रही है। जो बाहर के लोग भरेंगे वो हमेशा याद रखिए, जब भी रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा वो मध्य प्रदेश के निवासियों को, वहाँ के रेजिडेंट को ही मिलेगा। बात समझ में आई? जो वहाँ पर अनरिजर्व पोस्ट जो होगी, उसी अनरिजर्व पोस्ट पे बाहर वाले लड़ाई करेंगे। वहाँ SC ST OBC की पोस्ट पे आपका कोई हक नहीं है। ठीक है, वहाँ की अनरिजर्व पोस्ट ही सबके लिए ओपन होगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसकी बात कोई चर्चा नहीं कर रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। इट्स मैंडेटरी। जैसे उड़ीसा का जब आया था, तब आपको याद है, देखिए हर स्टेट की वैकेंसी आए, वहाँ के लोगों को मौका दिया जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अदर लोगों को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट क्या क्या करती है, जैसे वहाँ पे उड़ीसा का आया था तो उसमें उड़िया लैंग्वेज में होना चाहिए। अब किसको किसको उड़िया आएगी, समझ रहे हैं आप? ठीक है, वहाँ के, इसलिए वहाँ के लोगों को प्रेफरेंस दिया गया है। तो अब मैं यूपी का हूँ, मैं तो चलो मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जाके वहाँ पर कुछ ऑफिसेस सेलेक्टेड, वहाँ जाकर रजिस्टर्ड करा लूँ या ऑनलाइन करा दूँ, मैं पॉसिबल है। लेकिन जो तेलंगाना के लोग, जो दूर के लोग हैं, वो कैसे मध्य प्रदेश आएंगे, कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें? ठीक है, ये देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपरोक्त सभी, यानी ऊपर जितने भी पोस्ट दिए गए हैं, अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश, चाहे वो बाहर के हो चाहे मध्य प्रदेश के हों, राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ये चीज़ करवा जरूर लीजिएगा। अगर आप आउटसाइडर हैं, जो इनसाइडर मध्य प्रदेश के हैं, उनका तो सिस्टम है कियोस्क वाला सिस्टम या ऑनलाइन सिस्टम, वो तो पहले से उनका हुआ होगा, रजिस्टर्ड होंगे। लेकिन जो बाहरी होंगे वो लोग ये वाले पॉइंट पे ध्यान देंगे, उनको करवाना होगा ये। चलिए, बाकी मध्य प्रदेश के विशेष आदिम जनजाति जैसे कि बैगा, अब देखो क्वेश्चन भी आपको पता लग गया कि बैगा जनजाति कहाँ के? मध्य प्रदेश की। सहरिया जनजाति, भारियान सूती जनजाति कहाँ के? मध्य प्रदेश के। समस्त प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए हार्ड कॉपी में निर्धारित, ठीक है, आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक मंडल को न भेजते हुए सीधे संबंधित विभाग को पृथक पृथक करना होगा, संबंधित विभाग को भेजना होगा। ये बात क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गई बात। एक एक चीज़ ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं, हड़बड़ तड़बड़ नहीं मचाना है। अब देखिए विवरण, ये विषय सूची इन्होंने दिया हुआ कि क्या क्या ये एडवर्टाइजमेंट में डिस्कस कर रहा है। आप देखो एडवर्टाइजमेंट 69 पेज का है, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ही आसान करके लेके आया हूँ। चलिए फटाफट आते हैं। चलिए, अब देखिए ये वैकेंसी क्या लिखा हुआ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 आर्टिकल 309 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लाते हुए, इसको यूज करते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल एतद द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों संस्थाओं से संबंधित उन पदों पर जिन्हें की मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया, इसके दायरे से, इसके रेंज से बाहर रखा गया। यानी ये जो वैकेंसी है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की नहीं है। अभी वहां पर दिख रहा था ना? ठीक है, चलिए ये सारी बातें हमने पढ़ ली। चलिए अब जरा आते हैं, बहुत ही एकदम बारीकी से मैंने पढ़ा हुआ है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखिए अहर्कारी अंक मतलब कि मिनिमम कितना अंक लाना होगा आपको, क्वालिफाई होना ना होना, वो मिनिमम अंक लाना पड़ेगा। मिनिमम परसेंटेज कितना लाना पड़ेगा, मेरिट जो डिसाइड होगी वो जो हाईएस्ट लाएगा उससे मेरिट डिसाइड होती है। लेकिन क्वालिफाइड कब आप कहलाओगे, जब मिनिमम कुछ परसेंट लाओगे। कितना लाओगे वो यहां पर देखो लिखा हुआ, मंडल द्वारा संचालित परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में शामिल किए जाएंगे जिन्होंने समूह निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। और न्यूनतम अंक क्या है, इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित यानी अनरिजर्व के लिए अभ्यर्थियों के लिए 50% मार्क लाना पड़ेगा। अगर 200 का है तो 100 मार्क आपको लाना ही पड़ेगा
क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद हाईएस्ट जो जाएगा मेरिट वेट तब देखी जाएगी, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क इज 50%। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के हैं या फिर फिजिकली चैलेंज हैं तो 10% का रिलैक्सेशन यानी कि 40% ही आपके लिए न्यूनतम मार्क होंगे। लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि भोपाल मध्य प्रदेश सरकार, राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हता अंकों में 10% की और छूट प्राप्त की कर दी गई है। ठीक है, ये सारी चीजें उनको भी दिया गया है। चलिए, ये बात देख लिया आपने। ईडब्ल्यू सिस्टम को यहां पर ये प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम चुनने के लिए? समूह 2 उपसमूह, ठीक है, स्वच्छता निरीक्षक, केमिस्ट एवं समकक्ष पदों। तो जो डीआई की पोस्ट है वो समकक्ष पदों के हिसाब से निकली हुई है। इसमें देखिए अब क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए दोनों ऑप्शन है। कुछ परीक्षा ये ऑफलाइन ले सकते हैं, कुछ परीक्षा ये ऑनलाइन ले सकते हैं। ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए क्या ये स्टेटस फॉलो करने वाले हैं? ये एग्जाम ऑफलाइन भी ले सकते हैं, बॉल पॉइंट पेन, और ऑनलाइन भी ले सकते हैं। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया हुआ है, क्लियर कट लिखा हुआ कि मेजरली दे विल गो फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब कुछ लोग ऑनलाइन ऑफलाइन देखेंगे नहीं और मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, सर आप तो वहां ऑफलाइन बोल रहे थे, यहां ऑनलाइन बोल रहे थे। वहां ऑफलाइन ऑनलाइन चक्कर नहीं लिखा हुआ है, यहां क्लियर कट लिखा हुआ कि ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए वहां ब्लैक बॉल पॉइंट पेन की बात की गई थी। ठीक है, तो आप रफ वर्क के लिए भी यूज कर सकते हो, अदर पर्पजेस के लिए भी यूज कर सकते हो। मेनली दे आर फोकसिंग ऑन ऑनलाइन परीक्षा पद्धति, ऑनलाइन सिस्टम। अब देखिए कुल प्रश्न पत्रों की संख्या 1 है। वो पाली वाला समझिए कि शिफ्ट 1 में भी ले सकते हैं, शिफ्ट 2 में भी ले सकते हैं, ये बात। लेकिन पेपर आपका एक ही होगा, वो 200 नंबर का आएगा, लेकिन बटा रहेगा किसमें, डिवाइडेड इनटू 100 नंबर। बात समझ में आई? 200 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे का आएगा, 100 नंबर बटा रहेगा। 100 नंबर किसका? संबंधित विषय आधार यानी फार्मेसी का आएगा। और 100 नंबर में सामान्य ज्ञान, जनरल हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, सामान्य गणित वही 10th वाली, सामान्य तार्किक रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, सामान्य कंप्यूटर का ज्ञान। तो जो अर्जुना बैच है ना हमारा, उसमें ये सब चीजें कवर्ड है, सब चीजें, यानी फार्मेसी के अलावा ये भी चीजें कवर्ड है आपकी। बात समझ में आई? इसलिए वो कोर्स आपको बहुत बढ़िया, आपको कहीं कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 100 नंबर यानी कि यहां पर से काम नहीं चलेगा, इस पे भी आपको कमांड होना चाहिए। एंड वी आर प्रोवाइडिंग दिस थिंग्स इन अर्जुना कोर्स एज वेल। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, अर्थमेटिक जो मैथ है आपकी, सामान्य तार्किक वो तो रीजनिंग है, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, ये सब 100 क्वेश्चन। यानी कि जो ऑनलाइन परीक्षा ये लेने वाले हैं, एक पेपर होगा, किसी भी पाली में हो सकता है, मॉर्निंग में हो सकता है, इवनिंग में हो सकता है, 200 मार्क का होगा, 3 घंटे का होगा, 100 मार्क डिवाइडेड होंगे, इसके बेसिस पर कट ऑफ होंगी ये सारी चीजें। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए अब देखिए आयु सीमा। आयु सीमा के इतने क्लॉज इन्होंने दिए हैं कि आप चक्कर खा के गिर जाओगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात सुन लो, आयु सीमा देखिए, एक चीज है, जनरली एमपी में ट्रेंड देखा गया कि जो एमपी के निवासी होते हैं उनके लिए आयु सीमा का रिलैक्सेशन बहुत अच्छा देते हैं, वो बाहर वालों के लिए आयु सीमा कुछ और रहती है, ये चीज ध्यान रखिए। तो न्यूनतम आयु सेवा 18 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष होगी, यानी 18 से लेकर 40 तक वालों को देना होगा। लेकिन अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनपिछड़ वर्ग यानी SC ST OBC का आप हैं, ठीक है, या स्वायत्त शासी निकायों होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवाओं तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी, ये बात याद रखिए। लेकिन किसी भी हालत में 48 साल से ज्यादा नहीं होगी। आप 48 साल, यार 48 साल के हो जाओगे फिर क्या ही नौकरी करोगे, थोड़ी देर बाद रिटायर हो जाओगे आप। 48 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नीचे लिखा हुआ है, अभी दिखाऊंगा मैं। आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष यानी 2022 के वर्ष की 1 जनवरी 2022 तक, यानी 1 जनवरी 2022 विल बी द डेट यू नीड टू कैलकुलेट। और ये भी इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है भरते समय तक डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले कंप्लीट होने चाहिए। यानी जो लोग अपियरिंग में हैं वो नहीं दे सकते, जो लोग कंप्लीटेड हैं, जिनकी भरते वक्त डिग्री आ गई है, 2000 एलिजिबल। तो ये भी क्लियर कर लीजिए आप, अभी सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, दिसंबर 2023 तक अभ्यर्थियों के उपरोक्त अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्षों की छूट भरे जाने वाले पदों के संबंध में प्रथम विज्ञापन में प्रदान कर दिया गया है। ठीक है,
जो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से लगातार परीक्षा नहीं हो पाई, इसलिए उनको रिलैक्सेशन भी थोड़ा बहुत दिया है एमपी सरकार ने। ये बात अच्छी बात है इनकी। अब देखो, अधिकतम आयु सीमा गृह, पुलिस, आबकारी या जेल विभाग के कार्यपालक पदों में लागू नहीं होगी। ठीक है, चलिए ये सारी बातें हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, परंतु यह भी सभी प्रकार की किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए, किसी भी वर्ग कैटेगरी के लिए परीक्षा की अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन एक्सेप्शन दिया है संविदा कर्मी को छोड़कर, यानी जो लोग पहले से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे होंगे वो लोग अगर अप्लाई करेंगे डिपार्टमेंटल लोग, तो उनके लिए कोई एज की बाध्य सीमा नहीं है। लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए मैक्सिमम वो 48 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए हर हाल में। ठीक है, कितना भी एज रिलैक्सेशन लगा लो, लेकिन 48 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ साफ लिखा हो, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी, यानी वहाँ के लोगों के लिए, बाहरी वालों के लिए और है, वहाँ के लोगों के लिए अलग है। ठीक है, 1 जनवरी 2022 से करना है। 18 से 40 नॉर्मली दिया है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति, ये सारी चीज़ें 5 वर्ष की छूट भी, 18 से 45 5 वर्ष की छूट है। अब देखो फिर यहाँ लिखा हुआ नोट, सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। फिर एक बार लिख रहा है, और ये कोई कोचिंग वाला कोई एडवर्टाइजमेंट आपको बता नहीं रहा है इस क्लॉज के बारे में। ये कर लीजिए वरना गड़बड़ा जाएगा मामला, करना पड़ेगा। पता लगाइए कि क्या एमपी में जाके होगा कि यहीं से कुछ सेंटर उन्होंने दिए हैं, ऑनलाइन हो सकता है उस सेंटर पे। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उन सेंटर्स पे अभी थोड़ा इस पर और क्लैरिटी आनी बाकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन सेंटर्स पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर ऑनलाइन का सिस्टम दिया जाना चाहिए। एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने एमपी की वैकेंसी बहुत कम अप्लाई किया है तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। लेकिन अभी एडवर्टाइजमेंट जो है, एक बार एमपी पीसीएस का मैंने अप्लाई किया हुआ था। ठीक है, तो उसमें एमपी का काफ़ी पोर्शन आया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा वो पूछते हैं। तो वही 1-2 फॉर्म जो मैंने कभी अपने जीवन में अप्लाई किया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया रखा होगा। उसके बाद उतना ज़्यादा, तब ये सिस्टम था ही नहीं, क्यू सिस्टम उस्टम अभी सब आया है, क्यू सिस्टम और ये सब दुनियादारी। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों का प्रोत्साहन रूप दी जाने वाली छूटें। भैया वहाँ के लोगों को रिलैक्सेशन भी दी जा रही है। ठीक है, क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह अगर आप कर रहे हो, उसमें प्रोत्साहन योजना के तहत पुरस्कृत दंपतियों के समान प्रोत्साहन इतना के हिसाब से अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर इंटरकास्ट आप शादी वहाँ पे कर रहे हो पिछड़ा वर्ग में, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर एज रिलैक्सेशन ही दे रहे हैं एमपी गवर्नमेंट वाले, सोचो। ठीक है, तो थोड़ा सा वो जो क्लॉज है रोजगार कार्यालय वाला क्लियर करिएगा। जो एमपी के लोग हैं उनको तो आइडिया है, जो बाहर के लोग हैं दे नीड मोर क्लैरिटी ऑन दिस। विक्रम पुरस्कार से सम्मानित अगर खिलाड़ी हैं तो उनको 5 वर्ष की छूट दे दीजिए। किसी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष संविदा कर्मी को छोड़कर नहीं होने चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए भाई साहब, ये सब बात एक एक चीज़ें देखिए, इतना डिटेल में कोई नहीं आपको बताने वाला है। ठीक है, जो मेरा तजुर्बा रहा है, कभी 1-2 फॉर्म जो भरे हैं या जो मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, उस तजुर्बे का भी मैं यूज़ करके यहाँ आपको चीज़ें क्लैरिटी के साथ ला रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे एमपी के बारे में कुछ नहीं, एमपी के बारे में बहुत कुछ पता है। मेरे कई लोग नोन भी हैं, मेरे साथ काम करते हैं, एमपी के लोग हैं। ठीक है, तो मुझे आइडिया है बहुत सारी चीज़ों का। चलिए अब देखो, अब क्या लिखा हुआ है, हर पॉइंट हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, एक वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजेंटल, कभी इस पे बात करेंगे हम लोग कैसे अप्लाई होता है ये सारी चीज़ें। यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अर्थात महिला, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से निःशक्त अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में प्राप्त कर लेता है तो उसकी गणना अनारक्षित या ओपन श्रेणी में की जाएगी। आप मान लीजिए SC/ST कैटेगरी के या फीमेल हैं या फिर भूतपूर्व सैनिक हैं, लेकिन आपने इतना ज़्यादा नंबर ला दिया, अब आपको जनरल में ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब कि जो आपकी कैटेगरी में थे और लोग थे उनको मौका मिल जाएगा एग्जाम देने का। ये बात तो ठीक है, अच्छी पॉलिसी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, कभी कभी सेम अंक आ जाता है तो क्या लिखा हुआ है, समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर। पहला तो नंबर के हिसाब से डिसाइड होगा, अगर लिखित परीक्षा में अंक समान हो तो आयु के आधार पर, यानी उसमें जो सबसे बुजुर्ग होंगे, जिनकी एज निकलने वाली होगी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, जो नए नए लड़के होंगे या लड़कियां होंगी उनको थोड़ा सा दिया जाएगा, भाई साहब अभी आप नए हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए तो करियर है। ये लोग तो अब जा रहे हैं, थोड़ा सा चच्चा वच्चा हैं कोई बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा जो एज में है। ठीक है, मजाक के लिए मैंने बोला है, दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक है, तो जो लोग थोड़े से एजेड हैं या फिर जिनकी आयु है ज़्यादा, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें जो है किस बेसिस पर डिसाइड करने जा रहा है। अगर अंक आ गया तो जिनकी आयु ज़्यादा है उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा।
यह आवश्यक नहीं कि अंतिम कट ऑफ मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में। अब मान लीजिए कि दो सेम नंबर वाले का लिस्ट में आ गया और सीट जो है 44 सीट है और दूसरे नंबर और जो 45वां नंबर है उसका सेम आ रहा है, तो ऐसे सीट में उसको सूची में नहीं लाया जाएगा, भले से नंबर सेम होगा, जो पहले काउंट कर लिया गया उसको ले लिया जाएगा, वो सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए ये सब बातें। अब क्या लिखा हुआ है, चयनित अभ्यर्थी को एक विभाग आवंटित किया जाएगा जहां अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश उल्लेखित अंतिम तारीख का पदभार ग्रहण करना होगा, डिपार्टमेंट उनको अलर्ट होगा, ये सब बातें हैं। चलिए अब देखिए और इंपॉर्टेंट बात देखिए आप लोग, इसमें क्या लिखा हुआ, 15% की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी, यानी जो रिजल्ट है उसके अलावा 15% लोगों को एक्स्ट्रा लिया जाएगा। क्या पता कोई बीमार हो जाए, किसी के एक्सीडेंट हो जाए, कोई छूट जाए, डेथ हो जाए, कुछ भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो सकती है। ऐसी भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने के 1 वर्ष अथवा नवीन परीक्षा घोषित होने तक जो भी पहले हो 1 साल तक वेटिंग लिस्ट रखी रहेगी। कुछ भी उस समय गड़बड़ होता है तो जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं उनको जो है मौका दिया जाएगा। फिर शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता, अगर भारत पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिक हैं आप तो उनको वरीयता दी जाएगी, भूतपूर्व सैनिकों को दिया जाएगा। ठीक है, जनगणना में जो अधिष्ठित अधिकारी हैं उनको दिया जाएगा, एनसीसी का जिनके पास सर्टिफिकेट है उनको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, ये सब बातें। वर्मा एवं सिलोन से आए हुए भारतीय नागरिक, सिलोन का मतलब श्रीलंका, श्रीलंका को पहले सिलोन ठीक है जाना जाता था, तो वर्मा एवं सिलोन, अभी म्यांमार को, वर्मा को म्यांमार जाना जा रहा है और सिलोन को श्रीलंका जाना जा रहा है, ये सारी बातें। ठीक है, सिलोन का मतलब श्रीलंका। जो इतिहास पढ़े होंगे, जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन वगैरह किए होंगे उनको आइडिया होगा थोड़ा बहुत। प्रमाण पत्र, परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची के आधार पर विभाग शैक्षणिक तकनीकी एवं की सत्यापन करना होगा। ठीक है, आरक्षण देखिए, जनरली क्या होता है, 27% ओबीसी को रिजर्वेशन होता है, 15%, 7.5% SC/ST इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ अलग चक्कर आप देखिए, EWS को तो 10% पूरे हर जगह है, 27% ओबीसी है, लेकिन यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति के लिए, SC के लिए 16%, जनजाति के लिए 20%, यहाँ पर रेशियो चेंज है आरक्षण का। कहाँ पर, और ये आरक्षण वर्टिकली लागू होगा, अनुसूचित जाति, SC/ST ये सारी चीज़ें कहाँ के लोगों को मिलेगा, ओबीसी MP को लोगों को मिलेगा। ठीक है, चलिए दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि को 1.5%, इस तरीके का अगर कुछ आपको फिजिकली चैलेंज है, संविदा कर्मी हेतु नियम। ठीक है, अब देखो जो पहले से काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं, उनको देखो प्रेफरेंस दीजिए। कैसे, प्रत्येक विभाग के भर्ती किए जाने वाले पदों में 20% पद, यानी अगर 100 पोस्ट है तो उसमें 20 पोस्ट संविदा कर्मियों से भरा जाएगा, फ्रेशर को नहीं लिया जाएगा वहां पर। ठीक है, ये सारी चीजें। चलिए अब क्या लिखा हुआ है यहाँ, 5 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उस श्रेणी में आवेदक न्यूनतम 5 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त हो, ये बात भी होनी चाहिए। कुल संविदा सेवा 5 वर्ष की जो है मानी जानी चाहिए, तब जाके उसको जो है ये फ़ायदा दिया जाएगा। ये सब बात देख ली हमने। चलिए और थोड़ा सा आते हैं, अब देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यात्रा भत्ता। भाई एग्जाम देने जाओगे तो पैसा भी मिलेगा, किसको मिलेगा, सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार उनकी यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, मन पिछड़े वर्ग के रूप में सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, ऐसे अभ्यर्थी को या विकलांग लोग हैं उनको जो परीक्षा में आने का पैसा दे। बाहर वालों को पैसा वैसा नहीं मिलेगा, फालतू को मुंह बाके मत जाइए हाँ जाएंगे तो पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, पैसा वैसा नहीं मिलने वाला। निर्हरता का मतलब नॉन एलिजिबल कौन कौन, एलिजिबल नहीं है कौन कौन लोग। अब देखो क्या लिखा हो, कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसका विवाह केवल इस कारण पंजीकृत नहीं हो सका कि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी है, कई सारा मल्टीपल मैरिज कर लिया है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा MP सरकार के अंडर। कोई महिला जिसने कई सारे ब्याह कर लिया वो भी एलिजिबल नहीं होगी, ये सब बातें। ठीक है, ये सब मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जो है सही होना चाहिए कैंडिडेट का, दिमाग उमाग से पैदल नहीं होना चाहिए। आरक्षण का दावा कर रहा अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी, जो भी अथॉरिटी है उसके द्वारा जो है प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। आरक्षण का दावा कर रहे अभ्यर्थी के पास मध्य प्रदेश के किसी जिले के अनुभावी राजस्व द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सब सारी बातें। ठीक है,
अभ्यर्थिता रद्द करने का बेसिस क्या हो सकता है, ये चीज़ें में आप संलिप्त पाए जाएंगे तो आपको हटा दिया जाएगा, इफ़ योर इन्वॉल्वमेंट विल बी देयर। नागरिकता एवं स्थायी निवासी के संबंध में भारत का कोई भी नागरिक पद के लिए नियुक्ति के लिए कोई दिक्कत नहीं, नेपाल का नागरिक हो सकता है, नेपाल वालों को प्रेफरेंस दी गई है। ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं हैं, यही क्लॉज है इंपॉर्टेंट, नहीं है, सिर्फ आरक्षित या अनारक्षित या ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों पे अनरिजर्व वैकेंसी पर भर सकते हैं, लेकिन वो रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन वाला स्यापा है, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और सेलेक्ट भी हो सकते हैं, पार्शलिटी नहीं होना चाहिए। चलिए, ये भी क्लियर हो गया, कितनी वैकेंसी है ये सब कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से, ये पोस्ट कोड नंबर है 19 नंबर 20 नंबर, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल, सीधी भर्ती डायरेक्ट, यानी परीक्षा लेंगे, इंटरव्यू जो भी इनका प्रोसेस है बाकायदे मेरिट सिस्टम पे लेंगे, इसीलिए इसको डायरेक्ट वैकेंसी। औषधि निरीक्षक, सहायक औषधि विश्लेषक या विज्ञान सहायक। देखो यहाँ पर टोटल पोस्ट कितनी लिखी हुई 44, यहाँ पर कितनी लिखी है 35, अनरिजर्व में देखो 13, यहाँ पर 10, इस तरीके से, ठीक है। तो पोस्ट कोड याद रखो 19 और 20। चलिए, पोस्ट कोड 19 और 20, बाकी हमारे काम का नहीं है। याद रखिए, कई आप में से बी फार्मा के लोग कई बीएससी भी किए होंगे, तो यहाँ देखो टेक्नीशियन की भी आई हुई है, केमिस्ट की भी पोस्ट आई हुई है। तो अगर आप गलती से बीएससी भी हैं, बी फार्मा भी किए हुए हैं, बीएससी भी किए हुए हैं, या बीएससी के बाद बी फार्मा आपने किया हुआ है, तो आप केमिस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं। इट मीन्स यू कैन अप्लाई फॉर द मल्टीपल पोस्ट। सिंपल सी बात है, आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ही फॉर्म भरना होगा, उसी फॉर्म में चूज करना पड़ेगा किसके किसके लिए भाई साहब अप्लाई कर रहे हो, हर के लिए अलग अलग नहीं एक ही बार अप्लाई करना होगा। यू नीड टू सेलेक्ट दैट ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो और भी देख लीजिएगा, डीआई के अलावा हो सकता है कि आपने केमिस्ट की कई सारी पोस्ट आई हो, आप उसमें एलिजिबल हो, तो देख लीजिएगा एक बार, एलिजिबिलिटी सबकी चेक कर लीजिएगा। लोग डीआई पे फोकस करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसमें और लोग एलिजिबल भी हैं। चलिए, आते हैं अपने पोस्ट पे 19-20 वाले पे। ये सब हमारे काम का नहीं है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इतना काम तो आप भी कर सकते हैं। एक मिनट रुकिए जरा, लंबा एडवर्टाइजमेंट है, पेशेंट की बहुत ज़रूरत है आधे लोग तो बोर्ड वोर्ड छोड़ के चक्कर खा के गिर जाएंगे इतने में। देखिए, एक्चुअली मेहनत नहीं लोग करना चाहते, मेहनत करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा डिटेल में पोस्ट में आते हैं। क्या लिखा हुआ है, पोस्ट कोड 19 सीधी भर्ती औषधि निरीक्षक, कुल 44 पद, ठीक है। यहाँ पर देखो पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट, कितना वेतनमान मिलने वाला है 36,200 से लेकर 1,14,800। शैक्षिक योग्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा सर एक्सपीरियंस है, मांगा कि नहीं मांगा? नहीं मांगा भाई साहब, मस्त रहिए एकदम, बिल्कुल नहीं मांगा हुआ है। विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ है, से फार्मेसी यानी बी फार्मा वाला, या फार्मास्यूटिकल साइंस, बहुत सारे लोग बीएससी फार्मास्यूटिकल साइंस, एमएससी फार्मास्यूटिकल साइंस होते हैं, वो भी एलिजिबल है। एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में विशेषज्ञता के साथ मेडिसिन, तो जितने भी लोग मेडिसिन के साथ एमडी होते हैं, या फिर बहुत लोग एमडी फार्माकोलॉजी से करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से कर लेते हैं, वो लोग भी एलिजिबल हैं। डॉक्टर्स आर आल्सो एलिजिबल, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे सर, यहाँ पर देखो लिखा माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री, आपकी डिग्री माइक्रोबायोलॉजी में होनी चाहिए, यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक बार, फार्मेसी में डिग्री या फार्मास्यूटिकल साइंस में डिग्री, बीएससी फार्मास्यूटिकल साइंस, एमएससी फार्मास्यूटिकल साइंस, या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में विशेषज्ञता के साथ मेडिसिन या माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री। माइक्रोबायोलॉजी में अगर जिसके पास डिग्री है वो भी एलिजिबल है। चलिए, अब देखो, ऐसे व्यक्ति को औषधि निरीक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा जिनका औषधि कॉस्मेटिक विनिर्माण, आयात या बिक्री में, मतलब शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है, विनिर्माण का मतलब प्रोडक्शन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट में। भाई आप पहले से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रखा, आपको डीआईवाई नहीं बनाया जाएगा, भूल जाओ लल्ला, ठीक है डीआई ना बनने के, पहले से ही आपका है, तो आप तो गड़बड़ घोटाला कर सकते हो ऐसे लोग। तो पोस्ट कोड 20 में ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, जो पोस्ट ड्रग एनालिस्ट वाली है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र या बी फार्मा के साथ द्वितीय श्रेणी में विज्ञान स्नातक, तो रसायन शास्त्र में है बीएससी केमिस्ट्री, या बी फार्मा के साथ द्वितीय श्रेणी में विज्ञान स्नातक, या ये है, तो आप भी एलिजिबल हैं ड्रग एनालिस्ट के लिए। ये बातें, चलिए, तो एलिजिबिलिटी को लेकर क्लियर है, देयर इज नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ठीक है, ओनली डिग्री इज रिक्वायर्ड।
बहुत डर रहता है कि सर एक्सपीरियंस 18 महीने का होगा तो चक्कर खा गिर जाएंगे, सर वैकेंसी नहीं मिल रही है, हम बाहर के तो भर ही नहीं पाएंगे। भरिए भाई साहब, आ गई है वैकेंसी, कौन रोक रहा है? मेरिटोरियस सिस्टम, लाइए आप नंबर, कौन रोक रहा है आपको? नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू अंटिल, जब तक आप अपने आप को नहीं रोक रहे। चलिए और फटाफट देखते हैं जरा, देख रहे हैं पूरा एकदम कहानी एकदम शुद्ध हिंदी में लिख रखे हैं। याद भी रखिएगा कि हिंदी क्या वहाँ की राजकीय भाषा है, प्रथम भाषा है कि सेकंड भाषा है, ये सब भी याद रखिएगा। जैसे यूपी में हिंदी को प्रथम भाषा दिया गया, सेकंड भाषा उर्दू को दिया गया उत्तर प्रदेश में, एमपी का भी ये सब याद रखिएगा थोड़ा बहुत। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, आवेदक के विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, एक ही एडवर्टाइजमेंट में, एक ही पोस्ट में, सॉरी एडवर्टाइजमेंट नहीं, एक ही एप्लीकेशन में मल्टीपल पोस्ट यू नीड टू अप्लाई। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें, अभ्यर्थी परीक्षा के पद बढ़ाए घटाए जा सकते हैं उनके हिसाब से सारी चीज़ें। अभ्यर्थी अपना विकल्प अधिमान पदवार चिन्हित कर सकेगा, विकल्प भी दिया हुआ कि कैसे पोस्ट वोस्ट अनिवार्यता, ये सब चीज़ें। आवेदक के पास ये याद रखिए कि सर हम अपियरिंग में अभी तो बी फार्मा कर रहे हैं, तो लल्ला पूरा कर लो पहले, ठीक है, फिर ही आप एलिजिबल हो गए। आप यहाँ पे लिखा हुआ आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक, तो न्यूनतम वही है जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अर्हता मतलब क्वालिफिकेशंस। आवेदन पत्र भरने की तिथि को जिस दिन भर रहे हो अनिवार्य रूप से पूर्ण होना चाहिए, इट मस्ट बी कंप्लीटेड। पता लगा लल्ला कि आप जो है ये करके बाद में डिग्री दिखा रहे हो भरने के बाद, तो बाद में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका डेट चेक किया जाएगा, समझ गए? तो गोली नहीं देने का। आवेदन पत्र की तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति के लिए विचार क्षेत्र में पात्रता नहीं होगी। चलिए भाई साहब, काहे की पात्रता नहीं होगी, एक बार हम भी पढ़ लें, थोड़ा सा नींद आने लगी इतना लंबा। तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को, ठीक है, बाद में अगर दिखाओगे तो फिर गए, खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। चलिए मूल्यांकन पद्धति कैसे किया जाएगा? वस्तुनिष्ठ, बहुत सारे लोग सर निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो भाई साहब यहाँ देखो लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा, एक क्वेश्चन 1 अंक। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, नो निगेटिव मार्किंग। बात समझ भाई? चलिए परीक्षा में परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन क्यों? क्योंकि अलग अलग पाली में हो रही है, किसी में पेपर टफ आ सकता है, किसी में आसान, तो लोग एक दूसरे का बाल उखाड़ने, भैया उसमें तो आसान दिए था, हमारे में काहे टफ दे दिए हो, तो नॉर्मलाइजेशन पद्धति। यूपीएससी ये फॉर्मूला है, अब देख लीजिएगा, ये सब में आपको चक्करों में नहीं पड़ने का, ठीक है, सरकार खुद करेगा और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उनकी पॉलिसी होती है नॉर्मलाइजेशन की। यूपीएससी में सब लोग अलग अलग ऑप्शनल लेके पास होते हैं, कोई मेडिकल साइंस लेता है, कोई पॉल साइंस लेता है, कोई पीएसआईआर ले रहा है, कोई हिंदी ले रहा है, कोई साइकोलॉजी ले रहा है, ठीक है, सब अलग अलग। अब देखो क्या लिखा हुआ, ऑनलाइन पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न। ऑनलाइन भरते वक्त ही स्कैन करा के सब अपलोड करना होगा, ठीक है। ऑनलाइन में 10वीं का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि का, ताकि आप चेंज ना कर दो, ऐसा जाति प्रमाण पत्र वत्र सब स्कैन करा के, ताकि नंबर वंबर ना चेंज हो जाए, सब कुछ ये सब। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ये सब बारीक बातें नहीं बताता है आपको, यही चक्कर प्रॉब्लम है। फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए फोटो, और फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक लिखवाना है, और आवेदक का नाम, आपका नाम स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, इट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड, आपका नाम और डेट किस दिन। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में, मजाक, आपको क्या मजाक चल रहा है? यूपीएससी इतना टिपिकल एग्जाम लेता है, सब लोग निक्कर पहन के, कुछ लोग को मैंने देखा चलेगा यूपीएससी में, बहुत ही सिंपल एग्जामिनेशन है, बहुत परेशान नहीं करते। लेकिन यहाँ देखिए, यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में या क्लीन शेव में लगाया गया था, परीक्षा हाल में उसी तरीके जाना। अगर उस टाइम आपने सेविंग वाली फोटो लगाई थी तो सेविंग वाली, आपने दाढ़ी वाली लगाई तो दाढ़ी वाली। देखिए क्या क्या मजाक चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है, अलग ही बकलोली चल रही है। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता तो चश्मा लगा के फोटोग्राफ खिंचवाइए, हैं।
काले चश्मे के साथ खींचा हुआ फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। भाई साहब किसी का चश्मा था, उतर गया उसका चश्मा, तब क्या करोगे? सब बड़ा देख रहे हैं कितना बवालबाजी है, पूरा एकदम पूरा रहता फैलाया हुआ है इन्होंने। ऑनलाइन पत्र में वेबसाइट जो है एमपी ऑनलाइन गवर्नमेंट से आप भर सकते हैं, कियोस्क से भर सकते हैं, एमपी कियोस्क से, या फिर ऑनलाइन वेबसाइट से, दोनों तरीके से आप खुद से। इंटरनेट कैफ़े द्वारा कियोस्क से भर सकते हैं या फिर स्वयं के कंप्यूटर द्वारा भर सकते हैं। ये सब प्रोसेस आप पढ़ लीजिएगा, ये सब बात जो है, ठीक है। एग्जाम का स्कीम वगैरह सब चीज़ें एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड। आरक्षण में मैंने डिस्कस कर ही दिया, एक्सपीरियंस का मैंने डिस्कस कर दिया, नेगेटिव मार्किंग का डिस्कस कर दिया। अब क्या ही लोगे भाई, बच्चे की जान लोगे? देखो क्या लिखा हुआ है, पुनर्गणना मूल्यांकन। किसी को लगता है कि मेरा रिजल्ट गड़बड़ किया गया है, घपलेबाजी किया गया है, कुछ आयोग नहीं सुनने वाला है, खत्म। क्या लिखा हुआ, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल परिणाम जारी करने के पश्चात का कोई प्रावधान नहीं है, किसी भी प्रकार का आवेदन विचार उचार नहीं किया जाएगा, जबरदस्ती सर्वर मत फोड़िए अपना, उसको नस्ती पैक करके मंडल द्वारा प्रत्युत्तर नहीं दिया जाएगा, जो पैक तो पैक, सील पैक। एमपी का पीसीएस का मैं पेपर दिया था और उस पर कई क्वेश्चन मैंने क्लेम किया था अपने टाइम पे, क्लेम करने का इन्होंने कई 100 रुपए ले लिया था, हर क्वेश्चन पे ले रहे थे। और मैं बताऊं इतना मुझे बुरा लगा वहां पर उस साल देख के, 2017 की मैं बात कर रहा हूं, हाँ शायद 2017 ही था, ये 2017 या 18। मुझे इतना बुरा लगा उस समय, एक तो आप और इतने घटिया सवाल के आंसर की गलत, मुझे लग रहा था जानबूझ के गलत किए हैं, ठीक है। बाद में क्वेश्चन जो है डिलीट भी कर दिए, उसे बताओ जिसका सही था वो भी, तो बड़ा क्या बताएं। ऑनलाइन परीक्षा का विवरण ऑनलाइन जो है दिया जा रहा है, 10 फरवरी से प्रारंभ है, तो आपके पास जो है आराम से 2 पाली में होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑनलाइन परीक्षा केंद्र है। फॉर्म भरते वक्त आप देखिए किस शहर के पास आप हैं, ये कुछ बहुत बड़े बड़े शहर हैं। महाकाल का जो है आप देखिए, उज्जैन नगरी कितनी बढ़िया फेमस बनाई गई है, ग्वालियर, ठीक है, जबलपुर में आपका एक जलप्रपात भी है, बहुत फेमस है, इंदौर में बहुत ही फेमस है, भोपाल आप जान ही रहे होंगे, सागर यूनिवर्सिटी कितनी फेमस है, सतना मध्य प्रदेश, सतना, सीधी, नीमच में ही तो आपकी फैक्ट्री है वो वाली, एक गाजीपुर में है और एक नीमच में है ओपियम फैक्ट्री, ठीक है। परीक्षा में केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा भाई साहब, सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ये सब, विज्ञान, कंप्यूटर, 100 नंबर ये, ठीक है। कोई इंटरव्यू नहीं है, केवल मेरिट के बेसिस पर ले रहे हैं ये, नो इंटरव्यू इज देयर, ठीक है। यहाँ पर देखो 19-20 पोस्ट में सिलेबस क्या आने वाला है, देखो लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र का विवरण, क्या क्या पूछा जाएगा। तो 19 यानी डीआई वाले में फार्मेसी के साथ साथ माइक्रोबायोलॉजी के भी क्वेश्चन होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वैसे भी जब फार्मेसी पढ़ते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी उसमें आ ही जाती है। 20 पोस्ट में भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फार्मेसी, जीव विज्ञान, ये सब भी पढ़ना पड़ेगा ड्रग एनालिस्ट के लिए। चलिए भाई साहब ये सब देख लीजिएगा, फोटो वोटो क्या दिया हुआ, 100 घोषणा, सेल्फ डिक्लेरेशन इस बॉक्स में भरना पड़ेगा। और जो लोग पैसा वापस लेना चाहते हैं अपना भत्ता उत्ता किराया, उनको भी ये सब भुगतान प्राप्त करने के लिए अपना डिटेल ये फॉर्म भर के देना पड़ेगा, तभी तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा, वो भेजा जाएगा। ये कुछ फॉर्मेट है, जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र वगैरह लगता है वो सारा फॉर्मेट इसी फॉर्मेट में बनेगा सब कुछ, ठीक है। अलग फॉर्मेट किसी और स्टेट के हिसाब से मत बनवा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आई हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग, आपकी हर डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं मेन अपने जो है किस पे, कोर्स पे आते हैं। चलिए, कौन सा कोर्स सर, ये देखिए अर्जुना बैच, बिल्कुल एकदम पल के बिछाए हुए आपके लिए अर्जुना बैच है। आप इसमें बिना देरी किए हुए फटाफट जो है कहाँ पर मिलेगा, फार्मा पाथफाइंडर्स की एप्लीकेशन पर। चलिए, मेरा फ़ोन दिख रहा है क्या यहाँ पर, 1 मिनट रुकिए ज़रा, मेरा फ़ोन यहाँ नहीं दिख रहा है, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट लाइव दिखाता। फार्मा पाथफाइंडर्स, याद रखिए, फार्मा फलाना, फार्मा ढेमका, दुनिया भर के नकलची आ गए मार्केट में, तो नक्कलों से सावधान। फार्मा पाथफाइंडर्स, ये कैप्सूल वाला लोगो लगा हुआ है, यही ओरिजिनल है बेटा, कितना भी कॉपी कर लो तुमसे ना हो पाएगा, ओरिजिनल ही होता है। ये घमंड के साथ नहीं बोल रहा, प्राउडली बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको ब्रांड बच्चों ने बनाया, आपने बनाया हुआ है। फार्मा पाथफाइंडर्स अर्जुना बैच के नाम से स्पेसिफिकली एमपीडीआई के लिए ही रजिस्टर्ड है, ये एमपीडीआई के लिए ही लॉन्च है ये, ठीक है। बट इट डजेंट मीन कि खाली एमपी के लिए, आप इसको अदर स्टेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यूपीएससी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेडिकेटेड ही एमपी के हिसाब से है। 9519980214 9519980214 पर आपको कांटेक्ट करना है,
मैं ही फ़ोन उठाऊंगा, डायरेक्टली मेरे से बात होगी, सारी चीज़ें। तो आप प्ले स्टोर से इसको, गूगल प्ले स्टोर से फार्मा पाथफाइंडर्स कर लीजिए। आपको ये कोर्स आईफोन पे एक्सेस होने वाला है, एप्पल स्टोर पे जो जिसको आप बोल रहे हो, एंड्रॉयड पे यूज़ होने वाला है, लैपटॉप, तीनों पे एक्सेस है। ठीक है, चलिए की फीचर्स की बात किया जाए तो ये सारे की फीचर्स है, अभी मैं आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखा रहा हूँ। ये देखिए एडवर्टाइजमेंट इसका है, हमारे कोर्स का, अर्जुना बैच का ब्रोशर जिसे बोलते हैं, इंफॉर्मेशन ब्रोशर, अर्जुना बैच मध्य प्रदेश डीआई के लिए। वी मेक श्योर दैट योर ड्रीम्स कम ट्रू। बिल्कुल आपके सिलेक्शन तक साथ है हमारा, सिलेक्शन के बाद भी है, ऐसा नहीं है, टच में तो आप रहेंगे ही। रजिस्ट्रेशन ओपन है, फटाफट बिल्कुल एकदम रजिस्टर्ड करिए। 25 रुपये का कोर्स है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। आप यकीन मानिए, आप हमसे पढ़ लेंगे ना तो भूल नहीं पाएंगे। इतना बढ़िया से आपको पढ़ाया जाएगा, इतना ज़बरदस्त सर्विस आपको दी जाएगी कि आप भी याद करेंगे। कॉन्टैक्ट अस 9519980214। ज़्यादा देर नहीं करना है, फटाफट एकदम, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। 9519980214 नंबर पर जो है आपको मिला देना है नंबर। अब चलिए ज़रा देखते हैं, थोड़ा यहाँ से हटाते हैं इसको। अब की फीचर्स देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, मार्केट में देखिए जो कोर्सेज हैं वो इस तरीके से हैं कि पहले से वो वीडियोज़ रिकॉर्डेड हैं। वो 4-5 साल पहले की भी हो सकते हैं, 3-4 साल पहले की भी हो सकते हैं, फैकल्टी छोड़ के जा सकते हैं। बच्चे एक साथ नंबर, पहली बात तो माइंड गेम खेला जाता है, छोटे छोटे वीडियोस में नंबर बढ़ा के 800 1000 ऐसे दिखाया जाता है, बच्चों के लिए खूब डिटेल में कवर्ड है। हमारे कोर्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 300 वीडियो मिलेगी, 400 मिलेगी, लंबी वीडियो मिलेगी, प्रिसाइज वीडियो मिलेगी, नंबर ऑफ वीडियोस कम होंगे, लेकिन कोर्स पूरा कंप्लीट होगा। नंबर गेम नहीं खेला जाता। ऊपर से मार्केट के जो कोर्सेज हैं वो पहले से ढेर सारे वीडियोज़ हैं, रिकॉर्डेड हैं, टीचर छोड़ के जा चुके हैं, आप खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद आपको पता लगता है कि कोई डाउट पूछने वाला नहीं, क्लियर करने वाला कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। बट हमारा यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपको लाइव कोर्स मिल रहा है, लाइव क्लासेस के साथ मिल रहा है, अपडेटेड कंटेंट, घिसा पिटा कंटेंट से निजात पाने के लिए। डीआई जैसे एग्जाम में क्या आप पुराने कंटेंट पढ़ना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं। यू आर गोइंग टू गेट अपडेटेड कंटेंट इन दिस कोर्स अर्जुना बैच। एक बात तो जो मार्केट में कोर्सेज, हमारे कोर्स बिल्कुल नहीं, उससे बहुत ही हाई फाई लेवल के होंगे, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के होंगे। स्ट्रक्चर्ड रैपिड रिवीजन नोट्स, फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है, जनवरी में, ये जनवरी के फर्स्ट वीक के सेकंड वीक में मैक्सिमम खत्म हो रहा आपका सिलेबस, टाइम से, अपडेटेड कंटेंट के साथ। दिक्कत क्या है? आप अपडेटेड कंटेंट के साथ पेशेंस से पढ़िए, आराम से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या इस 2-3 महीने के समय में आप स्टैंडर्ड किताबें पढ़ लेंगे? आपको 10-12 बुकलेट दे दूं, पहली बात तो बुकलेट चाहे मैं दूं चाहे कोई भी दूं, दीज आर कॉपी पेस्ट मटेरियल। बुकलेट कभी भी कैपेबल नहीं होते हैं सिलेक्शन दिलाने के लिए, बात याद रखिए, चाहे मैं दूं चाहे कोई भी दे। दीज आर टोटली कॉपी पेस्ट मटेरियल। हमेशा आपके सेल्फ स्टडी, आपके मेहनत, आपके कंसंट्रेशन से, आपके परसिवरेंस से, आपके डेडिकेशन से, स्टैंडर्ड किताबों की मदद से ही सिलेक्शन होता है। 2 लाइन में अगर बोला जाए तो आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपका लगन और सेल्फ स्टडी, और उसके बाद स्टैंडर्ड किताबों से। तो हमने क्या किया, आपको नोट यहाँ पर जो दिया है, स्मार्ट नोट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पीडीएफ फॉर्म में हमने नोट्स दिया है। आप आराम से स्क्रॉल कर करके पढ़ लीजिए, शॉर्ट नोट बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। और वो जो नोट्स है इतने ज़बरदस्त हैं। मैंने जो डीआई का एग्ज़ाम दिया है, जो क्रैक किया है, फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम, जो डीआई का एग्ज़ाम मैंने दिया है, क्रैक किया है, जो मैंने बीइंग एज एन आईपीरियन जो एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए हैं, जो मैंने फेल भी हूँ किसी एग्ज़ाम में, वो सब तजुर्बे के साथ मैंने इसको बनाया हुआ है। हर तजुर्बा आपको मिलेगा। तो ये जो नोट्स है ना, ये स्टैंडर्ड किताबों से, आपके पास 4 महीने का टाइम नहीं है कि आप खाली केडीटी पढ़ने को दे दिया जाए तो आप 6 महीने में नहीं पढ़ पाओगे ढंग से। लेकिन सारी स्टैंडर्ड किताबों के पॉइंट निचोड़ के, उसको बना के, अपना तजुर्बा यूज़ करके ये नोट्स बनाया गया है। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, जो पढ़ोगे टू द पॉइंट पढ़ोगे, बहुत स्पेसिफिक। मार्केट में ऐसे कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाले आपको, ये जान लो आप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दोगे और बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आपने कितना समय लिया क्वेश्चन पे, कौन सा क्वेश्चन गलत किया, ठीक है, क्या आसान गलत कर दिया, क्या ज़्यादा समय लिया, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू एनालाइज। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, कहाँ जी रहे हो आप? मार्केट में पुरानी घिसी पिटी वही पीडीएफ फॉर्म में जो है आपको मिलेंगी। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है बिल्कुल, और आप अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं और जो लूप होल है उसको कंप्लीट करके पूरा कर सकते हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट सीरीज यू आर गोइंग टू गेट। और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी हमने दिया है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज़्यादा हमने दे दिया है, लेकिन ज़्यादा यूजफुल एक्चुअली नहीं होती है ऑफलाइन, ऑनलाइन हमेशा होती है। ऑफलाइन में क्या, आपने टिक फटाफट लगाया, उसका आंसर रट्टा मार लिया, ये तरीका नहीं होता है टेस्ट सीरीज लगाने का।
हर ऑप्शन को एलेबोरेट करना होता है, डिस्कस करना होता है, एक्सप्लेनेशन पढ़ना होता है। एक्सप्लेनेशन मतलब नहीं कि 4 पन्ना एक क्वेश्चन का 4 पन्ना एक्सप्लेनेशन दे, लड़का चक्कर खा गिर गया, ऐसा नहीं। टाइम पॉइंट। और सबसे बड़ी बात है नॉन फार्मा सब्जेक्ट, जैसे जनरल अवेयरनेस, जैसे जनरल हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर, एवरीथिंग इज कवर्ड। कहीं मुंह मारने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैथ और रीजनिंग के लिए तो किसी कोचिंग को स्पेसिफिकली ज्वाइन करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत डिसीजन हो सकता है, क्योंकि मैं हूं चाहे कहीं भी आप मैथ रीजनिंग के लिए पढ़ाई करोगे, एक टीचर, आप यूट्यूब के ज़माने में जी रहे हो भाई, मल्टीपल सोर्सेज है आपके पास। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए हम दे रहे हैं, वो तो अच्छी बात, आपको सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके अलावा आपको यूट्यूब से अपने से खुद भी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। यूट्यूब इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, एक टीचर पढ़ाएगा वो समझ में आएगा नहीं आएगा, मैथ रीजनिंग का, मैथ रीजनिंग आपको वो टीचर जो पढ़ा रहा है समझ में आए ना आए, लेकिन यूट्यूब तो आपके लिए जिस टीचर का समझ में आएगा हम उससे पढ़ेंगे, यू आर हैविंग ऑप्शन। ठीक है, क्लासेस का कोई टाइमिंग का पंगा नहीं होने वाला, आप वर्किंग प्रोफेशनल, आप स्टूडेंट हैं, बिंदास होकर पढ़ाइए। शाम को 7 से 9 क्लासेज हो रही हैं, लाइव क्लासेज हो रही हैं, उसमें भी वॉइस लेटर का ऑप्शन दे दिया गया है। हर चीज़ बहुत तजुर्बे पे बनाई गई है, ऐसा नहीं आपके ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बनाई गई है, हमारे हिसाब से चीज़ें थोपी नहीं गई है। जो आपकी डिमांड, हमने वही डिमांड आपकी पूरी करने की कोशिश की है। ठीक है, आपने कहा सर हमें टाइम का इशू होता, हमने कहा ठीक है भाई, वॉइस लेटर का ऑप्शन दो, जैसे लाइव क्लास होती है आप आराम से बाद में देख लीजिए। ठीक है, आपने कहा सर सारा लाइव क्लासेस तो दिन में 4-5 नहीं पॉसिबल हो सकता है, ना ही आप मैं पढ़ा पाऊंगा ना आप पढ़ पाएंगे, सर कुछ रिकॉर्डेड डालिए। मार्केट में जो रिकॉर्डेड है वो 4-5 साल पुराने हैं, लेकिन हमारे जो रिकॉर्डेड सेशंस दोनों फॉर्मेट में है क्लासेज, पहले अपडेट कर दूं, लाइव भी है रिकॉर्डेड भी है। रिकॉर्डेड का मतलब या तो मॉर्निंग में सेवन रिकॉर्डेड हो रहा है या 2-4-10 दिन पहले का है। तो कहोगे सर रिकॉर्डेड का डाउट कैसे क्लियर होता है? एप्लीकेशन में चैट ऑप्शन है, वहाँ से आप क्लियर कर लो। एप्लीकेशन में ही पर्सनल चैट ट्यूटर का है, वहाँ से कनेक्ट हो जाओ, कॉल करके पूछ लो, डाउट आपका क्लियर हो रहा है। लाइव क्लास में जुड़ने से क्या होगा, लाइव क्लास में आप सीधे ट्यूटर से कनेक्ट करोगे, वहाँ पर आप सवाल पूछ लो, तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, वर्किंग प्रोफेशनल, यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्लास टाइमिंग कोई हो नहीं। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत अच्छा, फ्रेशर के लिए टाइम बाउंड सिलेबस कवरेज है। जनवरी फर्स्ट वीक और सेकंड वीक मीन्स फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ही है। एवरीथिंग इज गोइंग टू कवर्ड, मल्टीपल सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। बहुत सारे बच्चों को सर स्क्रीन छोटी है, वीडियो देखने में दिक्कत होती है, तो लो भाई साहब बड़ा स्क्रीन लो, लैपटॉप पे देखो बड़ा बड़ा स्क्रीन करके वीडियो। सर हमारे पास आईफोन है, हम थोड़े से अच्छे कस्टमर हैं ठीक है सर, हमें आईफोन पे चलाना है, हमें स्क्रीनशॉट लेना है आईफोन से, ये करना है वो करना है। ऐसा मत करिए भाई, किसी भी कोर्स में आप चीज़ों को देखो, कंटेंट का मिसयूज़ मत करिए। ठीक है, आपके लिए 100% टीचर समय दे रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर रहे हो, इधर का कंटेंट उधर कर रहे हो, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस देखो, जब प्राइसेस कम होती है ना तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। बहुत से कोचिंग वाले जुड़ते हैं, फिर कंटेंट को उसी को 2-4 कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके इधर उधर करते हैं, गलत है भाई साहब, मत करिए। ठीक है, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला आपका, आप ओरिजिनल ही रहेगा, आपको करने से कुछ नहीं होता उससे। ठीक है, तो कोर्स एक्सेसिबल एंड्रॉयड पे भी है, iOS पे भी है, लैपटॉप पे, आराम से एकदम चौड़ मार के बिल्कुल पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ड्रग इंस्पेक्टर प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हैं आप लगाइए, MP का तो पहले लगाइए, उसके अलावा अदर स्टेट का भी लगाइए, सो दैट यू कैन हैव ए क्लियर कट आइडिया कि पेपर का आता क्या है, अपन की औकात क्या है और सामने वाला क्या पूछना चाह रहा है, ज़रूरत क्या है। ठीक है, एक्सीलेंट डाउट सॉल्विंग मैकेनिज्म एप्लीकेशन पे भी ट्यूटर से। बहुत ही कम ऐसे प्लेटफॉर्म मुझे लग रहा है इक्के दुक्के होंगे जो ट्यूटर से कनेक्ट करवाते होंगे। ठीक है, उनमें से गिना चुना प्लेटफॉर्म है। रैपिड रिवीजन मास्टर वीडियोज़, ये कहीं नहीं मिलने वाला आपको, कहीं नहीं मिलने वाला किसी कोर्स में ये मास्टर वीडियोस। ये मास्टर वीडियोस वही हैं जो लास्ट में आपको मदद, प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि कल पेपर है, क्या आप 300-350 वीडियोस कोर्स की देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। मास्टर वीडियो जो होंगी थोड़ी लेंदी होंगी, काफ़ी अच्छा है, जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। अभी बताऊँगा तो कॉम्पिटिटर कॉपी कर लेंगे सारी चीज़ें, तो आप पढ़िए। मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट फ़ायदा लें, कंटेंट का मिसयूज़ ना हो। मास्टर वीडियोज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको बहुत हेल्प है, ये यूनिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कहीं नहीं आपको मिलेगा। MCQs बेस्ड वीडियोस भी यहाँ पर आपको मिलेगी, कैसे MCQs को टैकल करना है, एक्सप्लेनेशन के साथ जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू टैकल एवरी क्वेश्चन यू आर गोइंग टू लर्न। लाइव कोर्स विथ अनलिमिटेड वॉच टाइम है। कई कोर्सेज में मार्केट में आपको दिखेगा, एक बार देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं, यहाँ भैया जी भर के देखिए, उठक बैठक करिए, लेट के देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ऑफलाइन डाउनलोड ऑप्शन फॉर नोट्स एंड वीडियोस, एंड्रॉयड जहाँ जहाँ पर एप्लीकेबल है वहाँ पर ऑफलाइन। सर नेट ख़त्म हो जा रहा था, भाई साहब क्वालिटी गिरा के थोड़ा देखिए वीडियोस की। सर नहीं हो रहा है तब भी डाउनलोड करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एंड्रॉयड पर आपको ऑफलाइन डाउनलोड का भी ऑप्शन हमने दे दिया है, बिना नेट के भी चीज़ें आपकी चलेंगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जो कोई कोचिंग वाला आपको नहीं देगा ना देता है, मैं आपको दे रहा हूँ पर्सनल इंटरेक्शन में ट्यूटर। आप मेरे से पर्सनल जुड़िए, बाई हार्ट जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई भी समस्या, आप कोर्स नहीं भी लेंगे, मेरे को कॉल करेंगे, याद करेंगे, एज ए मेंटर याद करेंगे, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। बात यहाँ पैसे की नहीं है, बात यहाँ भरोसे की है। आप अपना समय दोगे, बात 2500 रुपये की नहीं है, आप समय दे रहे हो, अपना ट्रस्ट दे रहे हो, एंड वी रियली हैव ए रिस्पेक्ट फॉर दैट, ठीक है। उसके लिए हमारे दिल में जो है सम्मान है कि आप अपना मेंटर में चूज़ कर रहे हो, आप अपना ट्रस्ट शो कर रहे हो। और जिन लोगों ने ट्रस्ट शो किया है, हमने उनको उनके मकाम तक पहुंचाया, उनके ड्रीम को अचीव करने में हमेशा हेल्प किया है, बीइंग एज ए मेंटर। आप इतनी उम्र मत देखिए, ठीक है। बहुत लोगों की ज़िंदगी, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे IPS भी हैं, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे असिस्टेंट कमांडेंट में, मैं बिल्कुल चौड़ में बोलता हूँ ये बात, ठीक है। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे DI भी हैं। मैं ज़िंदगी में जो भी बना हूँ, जो भी रह गया हूँ, या जैसा भी रहा हूँ, मैंने एक सोसाइटी क्रिएट की हुई है बच्चों की, ठीक है, समझ लीजिए। तो ये अपने आप में बहुत सेटिस्फैक्शन वाली बात होती है। किसी प्रोफेशन में रह के आप लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव कर पाओ ना, दैट इज़ अल्टीमेटली द सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो ये पर्सनल इंटरेक्शन विद ट्यूटर का प्रॉपर गाइडेंस बताया जाएगा, कैसे आपको चीज़ें पढ़नी है, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे ट्रेंड एनालिसिस, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस। तो क्या ही चाहिए आपको भाई साहब। एप्लीकेशन है, देख लीजिए, थोड़ा बड़ा बड़ा देख लीजिए, फार्मा पाथफाइंडर्स। ये देखिए, ये एप्लीकेशन इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, ठीक है, फार्मा पाथफाइंडर्स। बिल्कुल इसको अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। क्यों आप 8,000 दोगे, क्यों 6,000 दोगे, क्यों 10,000 दोगे, क्यों 15,000 दोगे कोर्सेज के, क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो। आओ आप पढ़ो तो सही, आप पढ़ोगे, यू विल बी टोटली सरप्राइज। ये मेरा गारंटी, ये मेरा वादा है आपसे। भूल जाओगे आप अदर प्लेटफॉर्म को कि भैया हमें याद ही नहीं आ रहा कि और भी कुछ है इसके अलावा। इतना बढ़िया चीज़ें दी गई है कम प्राइस में, अफोर्डेबल एजुकेशन। मेरा बस चले तो मैं सब कुछ फ्री कर दूं, और हम लोग उस तरह बढ़ रहे हैं। बहुत कम मिनिमम चार्जेस कर देंगे, इस आने वाले समय में बहुत ही मिनिमम चार्जेस हो जाएंगे, आप देखना, ठीक है। सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जब दुनिया में जन्म लिया है सारी चीज़ें, तो हमें अपने डोमेन में अच्छा करना पड़ेगा, बच्चों के लिए आना पड़ेगा, बीइंग एज ए मेंटर, बीइंग एज ए टीचर, ठीक है। मैं एक ऐसा बंदा हूँ, देखिए 2 मिनट अपने बारे में भी बता देता हूँ। मैं एक टोटल बिजनेस माइंड सेटअप वाला इंसान नहीं हूँ, प्योर कोचिंग वाला कि मुझे खून चूस के बच्चों के पैसे कमाना, मुझे उस टाइप का मैं इंसान नहीं हूँ। मैं आपको क्लियर बता दूँ, मैं एक एस्पिरेंट भी रहा हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से उठा हुआ इंसान हूँ। मुझे पता है कि संघर्ष क्या होता है, स्ट्रगल क्या होता है। बहुत बड़ी से बड़ी सफलता भी मैंने देखी है, बहुत बड़े से बड़े धक्के भी मैंने खाए हैं अपनी ज़िंदगी में, अभी भी खा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि स्ट्रगल ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं कि सुखी जीवन नहीं जी रहा हूँ, सुखी जीवन भी जी रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी यही तो है। तो मैं हर एस्पिरेंट के दुख दर्द को, हर प्रॉब्लम को समझता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं बच्चों से बाई हार्ट जुड़ना चाहता हूँ। तो आपको नंबर मैंने अपना पर्सनल शेयर कर दिया है, आप मुझे व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर के लिए सर दर्द होगा, मैं झेल लूँगा, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी मैं बदलाव कर पाया तो उससे बड़ा जो है मेरे लिए सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा एफर्ट जो है बिल्कुल सार्थक हो गया। तो फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पर आइए, वहाँ पर स्टोर ऑप्शन है, स्टोर ऑप्शन में जाके आप MP वाला कोर्स, 3 कोर्स है याद रखिएगा, एक है उड़ान बैच के नाम से, एक है शौर्य बैच के नाम से, एक है अर्जुना बैच के नाम से। तीनों के बारे में बता देता हूँ। जो उड़ान बैच है वो क्रैश कोर्स टाइप का, यानी कि अगर आपके एग्जाम जल्दीबाजी में 1-2 महीने के अंदर आप फटाक से आपको पढ़ के देना है और उड़ीसा वगैरह के लिए, तो उनके लिए बढ़िया जो है उड़ान वाला है, ज़्यादा बेहतर है। अगर आप UPSC या अदर स्टेट किसी भी का आप ट्राई करना चाहते हैं, शौर्य बैच इज़ बेस्ट। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड MP की तैयारी करना चाह रहे हैं तो दिस कोर्स इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट कोर्स। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये अलग अलग कोर्सेज में फीचर्स क्या है। सब में फीचर्स अलग अलग हैं, सबकी वैलिडिटी अलग अलग है, ठीक है। अगर किसी प्राइस में कुछ ज़्यादा है तो इट मीन्स कि कुछ आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है उसमें, नंबर ऑफ टेस्ट वगैरह सब चीज़ें, कंटेंट। तो ये सारी बातें जो मैंने आपसे ऑनलाइन भी जाके बता दिया, ये सारी चीज़ें, कैसे एडवर्टाइजमेंट, अर्जुना कोर्स के बारे में बता दिया आपको, ये सब एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये सब मैंने बता दिया था। पूरा आपको मैंने यहाँ दिखा दिया, ठीक है।
जो भी ब्रोशर था ये सारे अपडेट कर दी। कुछ भी कमेंट बॉक्स में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछिए, मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिए। थोड़ी देर के लिए परेशान होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। तो आपको कोई भी डाउट है एनी टाइम यू कैन कॉल मी, पर्सनल टाइम छोड़ के। रात को मत प्लीज़ कॉल करिए, 12-1 बजे 2 बजे पर्सनल टाइम होता है सबका ना, थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। कभी भी कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट पर्सनल टाइम। सभी का होता है, आपका होता है, मेरा भी होता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आई हैव ट्राइड टू क्लैरिफाई ईच एंड एवरी डाउट। फिर भी कुछ अगर बचा रह गया है तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम। कॉल करिए, पूछ लीजिए, ठीक है। कोर्स में कैसे रजिस्टर्ड करना है तुरंत फटाफट रजिस्टर्ड कर लीजिए, लेट मत करिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा कोर्स है, बाद में पछताएंगे अगर मिस कर देंगे इसको तो, ठीक है। चलिए, बाकी जो मेरे से पढ़े हो तो पता ही, अगर आप नए हैं तो प्लेटफॉर्म एक बार आप देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। डेमो सेशंस भी हैं, डेमो सेशन खोल के देख सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं किस टाइप के नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज किस लेवल की दी जा रही है, क्या दिया जा रहा है, एवरीथिंग यू कैन चेक। ईच एंड एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट इन आवर कोर्स। कोई चीटिंग, कोई धोखाधड़ी वाला है सब, क्योंकि ऑनलाइन में देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ लोग करते हैं, नाम बदनाम खराब हो जाता है, ठीक है। तो उनका छोड़िए, जो ब्रांड है, जो बढ़िया लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो हमेशा सर्वाइव करेंगे, वो अच्छे से काम करेंगे। और अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी GPSSB का फार्मासिस्ट में एग्ज़ाम हुआ है, 33 बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए हैं। GPAT में 250+ सेलेक्टेड बच्चे हैं ऑलरेडी। लॉट ऑफ सिलेक्शंस आर देयर, DI में लॉट ऑफ सिलेक्शंस आर देयर, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप भी उनमें से हो सकते हैं, देर मत करिए, फटाफट आप ज्वाइन करिए इसको, ठीक है। चलिए, बहुत जल्दी जो है मैं, जो मेरे मित्र वगैरह हैं, जो मेरे टच में जो लोग DI हैं, कोशिश कर रहा हूँ कि उनका इंटरव्यू हो जाए, ठीक है। मेरे कई टीचर पढ़ाया, जिन्होंने मुझे पढ़ाया हुआ है, वो लोग भी हैं, UPSC DI उन्होंने निकाला हुआ है, जैसे नवीन सर हैं, पूरा नाम तो नहीं लूँगा मैं उनका, ठीक है, वरना आप उनको फ़ोन करके इधर उधर से सर्च वर्च करके परेशान करने लगेंगे, ठीक है। बाद में कभी जब इंटरेक्शन कराऊंगा तब फिर आपसे जो है शेयरिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बात हो जाएगी। प्लेटफॉर्म पर मैं जो है, अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे इंटरव्यू जो है, जितने भी एक्सपीरियंस है, ताकि आपको आइडिया लगे, मैं शेयर करने की कोशिश आपसे करूँगा। चलिए, तो ज़्यादा बातों को लंबा ना करते हुए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और आप भी शायद पक जाएंगे, ज़्यादा देर सुनेंगे तो बोर हो जाएंगे, क्योंकि एक लिमिट होती है किसी चीज़ की। तो ज़्यादा समय आपका ज़ाया ना करते हुए, ज़्यादा समय ना लेते हुए, अपना स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।